Hello friends, welcome to my channel Explainer Universe. Today we gonna talk about movie The Meg. ये मूवी है मैन वर्सेस ओशन प्रेडेटर के बारे में। कैसे एक डीप सी रेस्क्यू करने वाले डाइवर जोनस ने एक खतरनाक ओशन प्रेडेटर मैगलोडॉन को मारकर अपनी और अपने साथियों की जान बचाई। मूवी की शुरुआत एक डीप सी रेस्क्यू मिशन से होती है। जोनस और उसकी टीम समुद्र की गहराई में एक सबमरीन से लोगों को बचाने जाते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को बचा लिया है। जोनस एक घायल ऑफिसर को लेकर जा ही रहा होता है, तभी सबमरीन को कोई चीज टक्कर मारती है। उसके साथी कहते हैं कि ये जो कुछ भी था बहुत ही ताकतवर है। जोनस उस घायल ऑफिसर को लेकर रेस्क्यू व्हीकल में जाता है, पर उसके साथी सबमरीन में ही फंस जाते हैं और जिस चीज ने सबमरीन को टक्कर मारी वो वापस आ रही है। इसी वजह से जोनस हैच बंद करके रेस्क्यू व्हीकल को सबमरीन से डिटैच कर देता है। डॉक्टर हेलर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जोनस कहता है कि अगर वो वापस गई तो सब मारे जाएंगे और थोड़ी ही देर बाद सबमरीन में धमाका हो जाता है। मूवी का अगला सीन 5 साल बाद मानावन रिसर्च स्टेशन का होता है, जो कि चाइना से 200 मील की दूरी पर है। मॉरिस, जो कि उस रिसर्च स्टेशन का मालिक है, वो पहली बार वहां आता है, जो सबसे पहले डॉक्टर जेंग से मिलता है। थोड़ी ही देर में वहां सोइन, जो कि चीफ मरीन बायोलॉजिस्ट है, अपनी बेटी के साथ वहां आती है। इसके बाद वो सभी स्टेशन के अंदर जाते हैं, जहां डॉक्टर जेंग मॉरिस को वहां के सभी एम्प्लॉयज से इंट्रोड्यूस करते हैं। इंजीनियर एंड सब डिजाइनर जैक्स, डॉक्टर हेलर, रिमोट एक्सप्लोरर पायलट डीजे और स्टेशन चीफ मैक मॉरिस से कहता है कि वो सही वक्त पर वहां आए हैं, क्योंकि उनकी एक टीम अभी समुद्र में जा रही है, जिसकी मिशन पायलट लॉरी है। डॉक्टर जेंग बताते हैं कि अब तक की खोज के मुताबिक मरीना ट्रेंच सबसे गहरी जगह है, पर जिसे अब तक तल समझा जा रहा था वो सिर्फ हाइड्रोजन सल्फर की एक परत हो सकती है और बादल की तरह दिखने वाले थर्मोक्लाइन के नीचे और गहराई है। सबमरीन क्रू अभी उसी का पता लगाने नीचे जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं लॉरी और उसकी टीम थर्मोक्लाइन पार करके गहराई में चले जाते हैं। स्टेशन में सभी बहुत खुश है, क्योंकि ये एक नई खोज है। लॉरी और उसकी टीम पानी में वहाँ का जायजा ले ही रहे होते हैं, तभी कोई चीज उन्हें टक्कर मारती है। वो समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी वो चीज उन पर फिर से हमला कर देती है। स्टेशन से कनेक्शन टूटने से पहले लॉरी कहती है कि यहाँ कुछ है और जोनस सही था। इसके बाद स्टेशन से कनेक्शन टूट जाता है। स्टेशन में सभी लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैक जोनस को रेस्क्यू के लिए बुलाने का सुझाव देता है। डॉक्टर हेलर इस बात से मना करते हैं, पर डॉक्टर जेंग और मैक की जानते हैं कि सिर्फ जोनस ही है जो लॉरी और उसकी टीम को उतनी गहराई से बचा सकता है। वो दोनों थाईलैंड के लिए अपने चॉपर से निकलते हैं, जहाँ जोनस है। डॉक्टर जेंग और मैक जोनस से मिलते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं, पर जोनस उन्हें मना कर देता है और कहता है कि अब उसने ये काम छोड़ दिया है। डॉक्टर जेंग जोनस को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ लॉरी और उसकी टीम सिस्टम ऑन करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो सबमरीन की लाइट्स ऑन करते हैं, वो जीव उन पर फिर से हमला कर देता है, जिसमें लॉरी घायल हो जाती है। लॉरी अपनी टीममेट बॉल को सबमरीन की लाइट्स ऑफ करने को कहती है। डॉक्टर हेलर सोइन को जोनस का इंटरव्यू दिखा रहे होते हैं, तभी डीजे वहाँ आकर सोइन को उसके साथ चलने को कहता है। कंट्रोल रूम में पहुँचने के बाद जैक सोइन को बताती है कि लॉरी और उसकी टीम के पास सिर्फ 2 घंटे हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीजन टैंक लीक हो रहा है। सोइन कहती है कि वो ग्लाइडर लेकर उन्हें बचाने नीचे जाएगी। जैक्स उसे रोकने की कोशिश करती है, पर सोइन नहीं रुकती। कंट्रोल रूम से निकलते ही सोइन अपनी बेटी मेंग को देखती है और उससे कहती है कि वो अपने दोस्तों को बचाने पानी में नीचे जा रही है और जल्द ही लौट आएगी। सोइन के पानी में जाते ही डॉक्टर जेंग, मैक और जोनस स्टेशन पहुंचते हैं। चॉपर से उतरते ही जैक्स डॉक्टर जेंग को सोइन के बारे में बताती है। इसके बाद वो लोग जोनस को पानी में भेजने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर हेलर जोनस का मेडिकल टेस्ट करते हैं, जिसके बाद जोनस सबमरीन में जाता है। सबमरीन में मेंग पहले से ही होती है। जोनस मेंग से उसकी मॉम डैड के बारे में पूछता है। मेंग बताती है कि उसकी मॉम नीचे पानी में अपने दोस्तों को बचाने गई है और वो लोग उसके डैड के साथ नहीं रहते। सबमरीन से बाहर जाने से पहले मेंग जोनस से पूछती है कि क्या उसकी मॉम मर जाएंगी। तब जोनस कहता है कि वो उसकी मॉम और बाकी सभी को लेकर वापस आएगा। इसके बाद जोनस पानी में जाता है और मैक को कहता है कि वो सोइन को वापस बुला ले, पर सोइन मना कर देती है। सोइन थर्मोक्लाइन पार करके सबमरीन ढूंढने लगती है। सोइन को जैसे ही सबमरीन दिखाई देती है, वो उसे टो करने की तैयारी करती है, पर तभी कोई जीव उसे टक्कर मारता है। वो मैक को बताती है कि उसे किसी चीज ने टक्कर मारी है। तभी एक बहुत बड़ा स्क्विड उसके ग्लाइडर को जकड़ लेता है और उसे तोड़ने लगता है। सभी बहुत पैनिक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो स्क्विड ग्लाइडर को छोड़ देता है। तभी सोइन वहाँ देखती है कि वहाँ एक बहुत बड़ी शार्क, जो कि 20 से 25 मीटर लंबी है, ने उस स्क्विड को मार दिया।
स्टेशन में भी सब लोग इतनी बड़ी शार्क देखकर हैरान हो जाते हैं। जोनस सोइन को लाइट्स ऑफ करने को कहता है और वापस लौटने को भी। सोइन के जाने के बाद जोनस लॉरी की सबमरीन के पास जाता है और उस सबमरीन के हेड से अपनी सबमरीन जोड़ता है और लॉरी की सबमरीन खोलकर पहले लॉरी और फिर वॉल को ऊपर खींचता है। पर तभी तोशी देखता है कि वो शार्क वापस आ रही है और ऐसे में अगर वो सबमरीन से टकराई तो सब मर जाएंगे। इसीलिए तोशी हैच बंद करके जोनस की सबमरीन को डिटैच कर देता है और शार्क के अटेंशन के लिए लाइट्स ऑन कर देता है, जिसके बाद शार्क उसकी सबमरीन पर हमला कर देती है और सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। ऊपर स्टेशन पर आने के बाद सोइन जोनस से तोशी के बारे में पूछती है। जोनस कहता है कि तोशी ने हैच बंद कर दिया और हम सबकी जान बचाई, पर सोइन जोनस से कहती है कि उसने उसे जानबूझकर छोड़ दिया। आगे हम देखते हैं जोनस लॉरी से मिलने जाता है। डॉक्टर हेलर कहते हैं कि लॉरी अब ठीक है और जोनस पर पहले भरोसा न करने के लिए वो उससे माफी भी मांगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सभी मीटिंग रूम में हैं, जहां सोइन सबको बताती है कि जिस शार्क ने उन पर हमला किया वो मैगलाडोन है, जो कि 21 से 27 फुट लंबी हो सकती है। उसके जबड़े इतने मजबूत हैं कि वो एक व्हेल को हड्डियों समेत 2 टुकड़ों में काट सकती है। पर अब तक सबको लगता था कि मैगलाडोन 20 लाख साल पहले ही खत्म हो गई है। दूसरी तरफ मेंग स्टेशन की गैलरी में खेल रही होती है। तभी वहाँ मैग आ जाती है और स्टेशन की वॉल पर जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर की आवाज सुनकर सोइन, मैग और जोनस मेंग को ढूंढने आते हैं। मेंग उन्हें बताती है कि एक मॉन्स्टर है जो उन्हें देख रहा है। तभी वहाँ एक छोटी व्हेल आकर स्टेशन की वॉल पर टक्कर मारती है। जोनस मेंग से कहता है कि ये सिर्फ एक व्हेल है। तभी वहाँ मैग आकर उस व्हेल को मार देती है। आगे हम देखते हैं सभी कंट्रोल रूम में हैं। तभी एक आदमी बताता है कि 3 बोट्स के हताहत होने की खबर मिली है। जोनस कहता है कि ये मैग है और उन्हें वहाँ जाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी एक बोट से हादसे की जगह पहुँचते हैं। डॉक्टर जेंग जोनस को कहते हैं कि उनके पास एक शार्क केज है और एक गन जिससे वो मैग में जहर इंजेक्ट कर सकते हैं। मैग कहता है कि पिंजरा सेट करने में 20 मिनट लगेंगे, इसीलिए वो तय करते हैं कि पहले वो शार्क पर एक ट्रैकर लगा देंगे। जोनस ये काम करता है। जोनस पानी में तैरकर मैग के करीब जाता है और उस पर ट्रैकर लगा देता है। मैग जोनस को ऊपर खींचने लगता है, पर वाइब्रेशन की वजह से मैगलाडोन जोनस को देख लेती है और उसकी तरफ आती है। जोनस मैग से बोट स्टार्ट करने को कहता है। वो लोग बोट स्टार्ट करके जोनस को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। वो शार्क जोनस को खाने वाली ही होती है, तभी वो जोनस को ऊपर खींच लेते हैं। शार्क केज सेट होने के बाद सोइन शार्क केज में पानी के अंदर जाती है। डीजे और वॉल मैगलाडोन के लिए चारा डालते हैं। थोड़ी ही देर में मैगलाडोन वहाँ आ जाती है और केज पर हमला कर देती है और केज को निगलने लगती है। सोइन इसी बीच जहर मैग के मुंह में इंजेक्ट कर देती है, पर टक्कर के इम्पैक्ट की वजह से सोइन का मास्क टूट जाता है। जोनस सोइन को बचाने पानी के अंदर जाता है। वो किसी तरह सोइन को केज से बाहर निकालता है। तभी वो देखता है कि मैग सामने से आ रही है। इससे पहले कि वो उन्हें खाए, उस पर जहर का असर होता है जिससे वो मर जाती है। आगे हम देखते हैं सोइन को होश आता है। उसके बाद वो जोनस को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। दोनों कमरे से बाहर आते हैं जहाँ वो मरी हुई मैग होती है। वॉल जोनस को मैगलाडोन के साथ एक फोटो खींचने को कहता है। फोटो खिंचवाते वक्त वॉल पानी में गिर जाता है। तभी वहाँ एक दूसरी मैग आ जाती है जो वॉल के साथ मरी हुई मैग को भी पानी में खींच लेती है। मैग के इम्पैक्ट की वजह से पूरी बोट पानी में पलट जाती है और सभी पानी में गिर जाते हैं। किसी तरह वो सब पलटी हुई बोट के ऊपर आते हैं। डॉक्टर जेंग इसमें बहुत घायल हो जाते हैं और जैक्स और हेलर अभी भी पानी में ही होते हैं। तभी वो देखते हैं उनकी तरफ मैग आ रही है। हेलर जैक्स को बोट की तरफ तैरने को कहते हैं और खुद पानी में जोर जोर से हाथ पैर मारते हैं ताकि मैग का ध्यान उनकी तरफ आ जाए और जैक्स बच जाए। और ऐसा ही होता है। मैग हेलर को खा जाती है। वो लोग किसी तरह लाइफ बोट तक पहुंचते हैं और स्टेशन की ओर बढ़ते हैं, पर रास्ते में ही डॉक्टर जेंग की मौत हो जाती है। आगे मूवी में मॉरिस स्टेशन में सभी लोगों से कहता है कि उसने मैग की खबर चाइनीज गवर्नमेंट को दे दी है और साथ ही आसपास की दूसरी कंट्रीज को भी, और चाइनीज गवर्नमेंट अपनी फौजी भेज रही है उस मैगलाडोन को मारने के लिए, और तब तक के लिए मानावन स्टेशन बंद रहेगा और एक शिप के जरिए कल सभी को वापस भेज दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं मॉरिस अपने प्राइवेट गार्ड के साथ समुद्र में उस मैग को बम की मदद से मारने की कोशिश करता है, पर जिसे वो मैग समझकर मारता है वो एक व्हेल होती है। पर तभी वहाँ मैग भी आ जाती है। गार्ड जल्दी से बोट चालू करते हैं, पर हड़बड़ी में मॉरिस वहीं गिर जाता है और मैग उसे मार देती है। दूसरी तरफ मैग सबको बताता है कि मॉरिस ने उनसे झूठ कहा। उसने किसी भी देश की गवर्नमेंट को मैगलाडोन के बारे में खबर नहीं दी है। इसके बाद वो तय करते हैं कि वो खुद ही मैगलाडोन को मारेंगे। वो एक बड़ी सी शिप में एक्सप्लोजिव
और ग्लाइडर्स लेकर जाते हैं। जैक्स ट्रैकर की मदद से मैगलोडॉन को ट्रैक कर लेती है और बताती है कि वो सान्या बे की तरफ जा रही है। सान्या बे से कुछ ही दूरी पर वो अपनी शिप रोकते हैं और मैक को मारने की तैयारी करते हैं। मैगलोडॉन सान्या बे पहुंच चुकी है। बे में बहुत भीड़ है और थोड़ी ही देर में मैगलोडॉन को वहाँ के लोग देख लेते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मैगलोडॉन लोगों पर हमला कर देती है, पर थोड़ी ही देर बाद जैक्स और डीजे पानी में साउंड सोनार मीटर डाल देते हैं जिसमें वेल की आवाज होती है। वेल की आवाज सुनकर मैक शिप की तरफ जाती है। वहाँ सोइन और जोनस भी ग्लाइडर में मैगलोडॉन का इंतजार करते हैं। थोड़ी ही देर में मैगलोडॉन वहाँ आ जाती है और जोनस के ग्लाइडर पर हमला कर देती है। मैक से बचने के चक्कर में जोनस का ग्लाइडर एक तरफ से टूट जाता है। जोनस मैक को सोइन के पास लाता है और सोइन उस पर मिसाइल दागती है, जिसकी वजह से पानी में जोरदार धमाका होता है जो वहाँ उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स का ध्यान खींचता है। पायलट का ध्यान पानी पर होता है, जिसकी वजह से सामने से आ रहे चॉपर से वो टकरा जाता है और चॉपर सीधा शिप पर गिरता है। क्रैश से बचने के लिए सभी लोग पानी में कूद जाते हैं। सोइन सबको बचाने ऊपर जाती है, तभी वो देखती है कि मैग उन्हीं की तरफ आ रही है। सोइन जोनस से कहती है कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, पर जोनस सोइन को उस पर भरोसा रखने को कहता है। जोनस मैग की तरफ जाता है और जैसे ही मैग उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, वो ग्लाइडर टेढ़ा कर देता है और ग्लाइडर के टूटे हिस्से की मदद से वो मैग को बीच में से चीर देता है। मैग के खून की वजह से जोनस को कुछ दिखाई नहीं देता। तभी मैग फिर से ग्लाइडर पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से ग्लाइडर टूट जाता है और उसमें पानी भर जाता है। जोनस ग्लाइडर के कांच तोड़कर ग्लाइडर से बाहर निकलता है और ग्लाइडर के एक शार्प पार्ट से मैग की आंख पर हमला कर देता है और उसकी आंख फोड़ देता है और फाइनली उस मैग को मार देता है। मैग के खून की वजह से वहाँ छोटी छोटी शार्क्स आ जाती हैं। एक शार्क जोनस की तरफ बढ़ती है, पर तभी सोइन वहाँ आकर जोनस को बचा लेती है और उसे उसी यॉट पर लेकर जाती है जहाँ वो भी बाकियों को छोड़कर आई है। जोनस को जिंदा देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और इस बात से भी कि आखिरकार उन्होंने उस मैग को मार दिया। इसी के साथ ही फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।